Students, you are again welcome in this e-lecture series. This is lecture 6 related to Unit 8 DC circuits. In last lecture, we have discussed the Wheatstone bridge. पिछले लेक्चर के अंदर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और उसका बेसिक सर्किट डायग्राम क्या होता है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। इस लेक्चर के अंदर हम मीटर ब्रिज के बारे में चर्चा करेंगे। मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के ही सिद्धांत पर आधारित है और इसकी सहायता से प्रयोगशाला में किसी भी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। मीटर ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल apparatus based on Wheatstone's bridge. Using meter bridge, the value of unknown resistance can be found out. The apparatus diagram is as under. ये मीटर ब्रिज प्रयोगशाला में BTR के पाठ्यक्रम के अंदर एक प्रायोगिक कार्य भी है प्रयोगशाला के अंदर कि मीटर ब्रिज की सहायता से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। थ्योरी में भी पूछा जा सकता है और प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना होता है। तो मीटर ब्रिज का जो सर्किट है, ऑपरेटर सर्किट है, उसके बारे में हम देख लेते हैं, चर्चा करते हैं। इसके अंदर यहाँ आप देख सकते हैं 2 एल आकार की पत्तियाँ हैं जो एंड्स पर इस प्रकार कसी हुई होती हैं और इनके बीच में एक स्ट्रेट पट्टी लगी होती है मेटल की और इन दोनों ही एल सेक्शन वाले स्क्रू पर इस प्रकार एक मीटर स्केल कसा हुआ होता है और इसके ऊपर एक मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का वायर जो 1 मीटर लंबाई का होता है यहाँ पर कसा हुआ होता है और इसी के अलोंग ये मीटर स्केल भी आपका लगा होता है ताकि इस एंड से आप तार की लंबाई किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर ज्ञात कर सकें। साथ ही यहाँ पर एक परिपथ जो है जिसके अंदर एक सेल जुड़ा होता है, कुंजी है और ये आपका धारा नियंत्रक है। इस प्रकार ये दोनों ही जो सेक्शंस हैं उनके सिरे पर इस प्रकार हम परिपथ को संयोजित करते हैं जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। अब इस परिपथ के अंदर यहाँ पर ये जो स्लॉट है, लेफ्ट एल साइज़ की जो पत्ती है और स्ट्रेट पत्ती के बीच में जो ये स्लॉट है, इसके साथ हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स संयोजित करते हैं और इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम किसी भी नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पर निकाल लेते हैं जो कि यहाँ पर सीरीज़ में संलग्न हो जाता है इस स्लॉट के अंदर। एंड लाइकवाइज जो राइट हैंड साइड वाली जो एल सेक्शन वाली जो पत्ती है उससे और ये बीच वाली जो पत्ती है इसके बीच का जो स्लॉट है इसके अंदर हम वो प्रतिरोध संयोजित करते हैं जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सपोज़ मैंने इसको इस रेजिस्टेंस को R नाम दिया और अननोन रेजिस्टेंस को मैंने S नाम दिया। तो अब हमें क्या करना है, ये जो पत्ती है इसके जो बीच वाला जो ये सिरा है यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर हमें कनेक्ट करना है जो जिसका एक सिरा यहाँ से कनेक्टेड होगा और दूसरा सिरा विसर्पी कुंजी की सहायता से ये जो 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर है उस पर हम कहीं भी जो डिजायर्ड लोकेशन है वहाँ पर हम स्पर्श करा सकते हैं जॉकी की सहायता से। तो ये पूरा मीटर ब्रिज का सर्किट है। अब इसमें करना क्या है हमें कि सपोज़ ये जो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर है इसकी एकांक लंबाई का प्रतिरोध सपोज़ हमने माना सिग्मा है, इसको हम मान सकते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत जब हम मैथमेटिक्स करते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो सपोज़ इसकी एकांक लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा है तो इसकी किसी भी एल लंबाई का प्रतिरोध कितना होगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एल। तो इसी प्रकार
हम क्या करते हैं कि यदि हमें ये ब्रिज संतुलित करना है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही रूप है, तो अगर मुझे ब्रिज संतुलित करना है तो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर धारा शून्य होना जरूरी है। इसके लिए बिसर्पी कुंजी की सहायता से मैं जॉकी को इस तार की विभिन्न लोकेशन पर स्पर्श करवाता हूँ, और स्पर्श करवाने के बाद जब सपोज़ मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पर स्पर्श करवाया तो गैल्वेनोमीटर का जो निडल है, सपोज़ वो लेफ्ट हैंड साइड पर उसका डिफ्लेक्शन हमें मिला, और जब मैंने यहाँ कहीं स्पर्श करवाया तो उसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड पर हो गई। तो इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर स्पर्श करवाने पर गैल्वेनोमीटर की निडल शून्य पर ही रहेगी, उसमें ना तो लेफ्ट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन होगा ना ही राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्शन होगा। तो वो पॉइंट हमें ज्ञात करना है, और जैसे ही वो पॉइंट हम ज्ञात कर लेते हैं जहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जीरो है, उस लोकेशन को हमें चूँकि ये धनात्मक सिरा है तो यहाँ से उस लोकेशन की लंबाई को हम बोल देते हैं एल। सपोज़ यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर पर अगर ये संतुलित हो जाती है तो मीटर में 0.4 मीटर हो गया। तो ये जो रेजिस्टेंस निकल के आया है इसको हम नाम दे देते हैं P, और बची हुई लंबाई हो जाएगी 100 माइनस एल। यहाँ पर सपोज 40 ही तो यहाँ पर 100 माइनस 40 तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये मीटर में हो जाएगी 0.6 मीटर। तो ये जो प्रतिरोध है रो वो सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 60, ये इस रेजिस्टेंस को हम बोल देते हैं Q। तो ये P, ये वाला रेजिस्टेंस P, ये वाला Q, ये R और ये S। इस प्रकार हम देखते हैं मीटर ब्रिज के ही अनुरूप सर्किट है। और चूंकि जब ये सर्किट बैलेंस्ड हो चुका है, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है, तो ये P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S वाली शर्त को पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक रूप है। तो आइए देखते हैं। ये थोड़ा सा लैंग्वेज लिखी हुई है ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। इन द फिगर ऑफ मीटर ब्रिज सर्किट, आर रेजिस्टेंस इज ड्रॉन फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस एस इज अरेंज्ड इन अनदर स्लॉट विच इज अननोन रेजिस्टेंस, जैसे कि हमने बात कर ली है। while operating the meter bridge, jockey is to be touched at different points on 1 meter long constant wire as shown in diagram. By checking at different locations, one need to set the jockey at the point on constant wire so that the deflection in the galvanometer is zero. At this condition, the meter bridge is said to satisfy the Wheatstone bridge condition. The condition for balancing Wheatstone bridge is P upon Q is equal to R upon S। जैसा कि मैंने बताया कि जॉकी को हम डिफरेंट लोकेशन पर टच करवाते हैं और वो पॉइंट ज्ञात करते हैं जहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो हो। जहाँ पर भी डिफ्लेक्शन जीरो होगा वहाँ पर हम लंबाई नोट कर लें, और उस स्थिति पर जो रेजिस्टेंस P और Q की वैल्यू प्राप्त होती है उसके अकॉर्डिंगली P अपॉन Q शुड बी इक्वल टू R अपॉन S। ये कंडीशन हमें यहाँ पर फुलफिल करनी है। ओके, सो अब हम देखते हैं इन मीटर ब्रिज P द रेजिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट वायर अप टू the length of balancing point, so Q the resistance of rest of length of constant wire, so sigma is the resistance of unit length of wire, so P upon Q is equal to R upon S is equal to, अब P की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा L, जो हमने लंबाई वो लंबाई जहाँ पर ब्रिज संतुलित था, संतुलन की लंबाई को हमने L बोल दिया। तो बची हुई लंबाई 100 माइनस L होगी, तो Q की वैल्यू जाएगी सिग्मा 100 माइनस L। तो ये कंडीशन आप देख सकते हो, सिग्मा से सिग्मा यहाँ कैंसिल आउट हो गया। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था सिग्मा की ज़रूरत हमें फाइनली नहीं पड़ने वाली। तो इस रिलेशन से R अपॉन S इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, सो S इज इक्वल टू 100 माइनस L R अपॉन L। इनको रीअरेंज करेंगे तो S की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, S इज इक्वल टू 100 माइनस L R 100 माइनस L मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन L। तो L हमें मीटर ब्रिज से ज्ञात करनी होती है। हम थोड़ा सावधानी से प्रिसाइसली और त्रुटि कम से कम हो तो यहाँ पर हमें L ज्ञात कर समय ध्यान रखना है, क्योंकि सब कुछ L पर ही डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर R तो हमें पता ही है, हमने जो रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला है। तो L को आप बड़ी सावधानी पूर्वक और 5 या 6 फ्रैक्शन लेके निकालें ताकि जो एरर है वो मिनिमम हो सके। सो फाइनली वी हैव derived the relationship for
the unknown resistance S. Hence, using the meter bridge, one can find out the value of unknown resistance S. तो ये आपका मीटर ब्रिज आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर से इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक जो कि पोटेंशियोमीटर है के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।